जय हिंद। नमस्कार, मैं विकास बीसीसी परिवार में आपका स्वागत करता हूं। आज जी स्पेशल में हम लोग नया टॉपिक साधारण ब्याज का अध्ययन करेंगे और इसमें हम लोग पिछले 2015, 2019 और 2021 में एसएससी जीडी में पूछे गए हर वैरायटी के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज का पहला प्रश्न। अच्छा, पहला प्रश्न से पहले कुछ टर्म आप जानिएगा। जैसे पी मूलधन, क्योंकि मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं इसलिए हम पी से इसको डिनोट करेंगे। और मूलधन होता क्या है? वह राशि जो उधार ली जाती है, उधार दी जाती है, जिस पे ब्याज की गणना की जाती है। और मिश्र धन, उधार ली गई राशि को जब हम वापस करते हैं तो उसमें कुछ ब्याज जोड़ के वापस करते हैं, तो वह हमारा मिश्र धन कहलाता है। यानी मिश्र धन को हम ए से डिनोट करते हैं क्योंकि ये अमाउंट इसका इंग्लिश होता है। तो ए बराबर होता है पी प्लस एस आई, मतलब मूलधन में हम एस आई जोड़ देते हैं तो वही मिश्र धन होता है। और यह साधारण ब्याज, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट इंग्लिश में कहते हैं, इसलिए इसको हम एस आई से डिनोट करेंगे। और एस आई इक्वल होता है पी आर टी अपॉन 100। यह फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला, जिसको आप जानते होंगे। अब चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखें, हमारा पहला प्रश्न है, यदि 12,800 रुपये की धनराशि को 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 5 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है तो बैंक द्वारा लौटाया जाने वाला मिश्र धन कितना होगा? मिश्र धन पूछा है तो मिश्र धन आप जानते हैं ए बराबर क्या होता है? पी प्लस एस आई। मूलधन में हम ब्याज जोड़ देते हैं, तो मूलधन तो हमारे पास है ही 12,800। हम एस आई निकाल लें तो देखिए एस आई कैसे निकालते हैं। एस आई या तो हम फार्मूला से निकाल दें, पी आर टी अपॉन 100, या फिर हम डायरेक्ट भी ऐसे सोच सकते हैं कि 9% अगर वार्षिक ब्याज है, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज 9% है, तो 5 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा? 9 पच्चे 45%, यानी मूलधन का 45% हमें ब्याज निकालना है। तो ये मूलधन कितना है? 12,800 और इसका 45% ब्याज यानी 45/100। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? अगर 5 से काट दें तो ये 20 बार में, और यह हो जाएगा आपका 5 9 45, 9 बार में। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा और यह 2 छक्के 12, 2 चौक 8, यह हो जाएगा आपका। 9 से गुणा कर दें अगर हम तो ये हो जाएगा 9 0 0 और 9 चौक 36 को 6 कैरी बचा 3 और 9 छक 54 और 54 3 57। तो ये आपका क्या आएगा? ये आपका ब्याज आ जाएगा, एस आई आ जाएगा। अब हम अगर इसमें एस आई जोड़ दें, पी तो हमारा यह है, इसमें एस आई जोड़ना है। एस आई यानी कि हमें जोड़ना है 5,760 जोड़ेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यह 5 2 7 1 8 और यह 18,560, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा है दूसरा क्वेश्चन। 5,000 की राशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 68 हो जाएगी? यानी हमें यहाँ पी दिया है 5,000 और यह ए हो जाती है, मतलब 5,000 की राशि 6,800 हो जाती है और दर कितना है? 9% वार्षिक, यानी 1 वर्ष का ब्याज 9% है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ एस आई देखें, मतलब कितना हमें एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो यह है आपका ये 5,000 घटाएंगे इसमें से तो आ जाएगा हमारा 1,800। तो देखिए अब हमारे पास एस आई आ गया। अगर हम फार्मूला से लगाएं तो एस आई इक्वल पी आर टी अपॉन 100। हम यहाँ डायरेक्ट यहाँ हम इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं, हम डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। पहले फार्मूले से देख लेते हैं। तो पी हमारा कितना है? 5,000। आर का मान हमें दिया है 9 और टी का मान हमें निकालना है। टी का मान निकालना है, अब बटे फार्मूला में 100 होता है, पी आर टी अपॉन 100। देखिए 00 से 00 कट जाएगा और ये हो जाएगा 9 पच्चे, यह हो जाएगा हमारा 9 पच्चे, यह 00 कट गया, 9 पच्चे। यहाँ एक चीज़ ध्यान देंगे, हमने एस आई का मान यहाँ नहीं रखा है। एस आई का मान कितना है? 1,800। और ये देखिए ये 00 कट गया और 9 से अगर इसको हम काट दें, 9 दूनी 18, यानी कितना हो जाएगा आपका? 200। और यहाँ बचा है आपका कितना? इस 0 से अगर 0 को काट दें, 5 चौक को 20, तो कुल देखेंगे आप यहाँ टी बचेगा इधर और इधर बचा है लास्ट में कितना? 4। तो टी का मान कितना आ जाएगा? 4 वर्ष हमारा ये आंसर हो जाएगा। और हम ऐसे भी सोच सकते थे, ध्यान दीजिए, ये तो फार्मूला से लग गया। 1,800 का ब्याज हमें मिला है 5,000 पे, तो अगर इसको प्रतिशत में बदलें तो 18,000, तो ये 1,800 है। सॉरी देखिए 18,000 नहीं 1,800 है। यह 1,800
का ब्याज हमें किस पे मिला है, 5,000 पे। और अगर प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणे 100 लगाते हैं। ये सब हम लोग प्रतिशत चैप्टर में पढ़े हैं। तो देखिए ये डबल जीरो से यहाँ डबल जीरो कट जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा। अगर 5 से भाग दें तो 5 तिहाई 15, 3 बचेगा 30, यानी 5 छक्के 30। तो 36% हमें ब्याज मिला है। लेकिन कितने वर्षों का यह 36% है, यह हमें जानना है। तो एक वर्ष का ब्याज, वार्षिक मतलब होता है एक वर्ष का, तो एक वर्ष का ब्याज अगर 9% है तो 36 वर्ष कितने वर्ष में होगा, तो इसमें हम 9% से भाग तो ये 9 चौको 36 यानी कि 4। तो हम ये भी देख लेंगे कि 9% 4 वर्ष शामिल हो जाएगा। तो ये ऐसे भी हम लगा सकते हैं और फार्मूला से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। रुपया 4500 की धनराशि कितनी वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में इतना हो जाएगी। यहाँ भी पी दिया है कितना, 4500, और यह राशि हो जा रही है यानी मिश्रधन दिया है 5310। तो हमें यहाँ ब्याज कितना मिला, हमें यहाँ सिंपल इंटरेस्ट SI मिला 5,3,810। यह हमें मिला यहाँ 810। तो देखिए यह 810 कितने वर्ष का है, यह 4 वर्ष का है। ध्यान देंगे यहाँ टाइम दे दिया था, यह 4 वर्ष का हमारा ब्याज है। तो फार्मूला अगर लगा दें तो SI कितना है हमारा 810, SI इक्वल PRT, यानी P है 4500, R का मान हमें यहाँ निकालना है और T का मान कितना है, R का मान निकालना है और T का मान है हमारा 400। अब बेटे फार्मूला में 100 होता है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट अगर इसको देखें तो ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा और यह कट जाएगा 9 से, 99 81 90 और 9 पचे 45। अभी भी कटेगा, 5 से काट दें तो ये होता है 18 पचे 90, 18 बार में कट जाएगा। और यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 18, फिर 2 से काट दें, 2 दूनी 4 और 2 9 18। तो आपका R आ जाएगा, 9 बचा इधर, यहाँ बचा 2, 9/2 यानी कि 4.5%। ऑप्शन नंबर सी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी राशि का 7.5% वार्षिक ब्याज दर पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज 4080 है। तो सबसे पहले साधारण ब्याज दे दिया है, यानी साधारण ब्याज दे दिया है 4080 किसी राशि का। हम मान लेते हैं वह राशि मूलधन P है, दर कितना है 7.5 और कितने वर्षों का, 8 वर्षों का। SI इक्वल PRT बटे 100 सम लगाने इसको। और फिर कह रहा है उसी राशि का, यानी उसी राशि P का किस ब्याज पर, यहाँ ब्याज पूछा है, समय दिया है 5 वर्षों का साधारण ब्याज समान होगा, यानी जो ब्याज इसका होगा वही ब्याज इस राशि का होगा, यानी ये दोनों आपस में समान होंगे। तो देखिए अब हमें इससे कोई इससे मतलब नहीं, हम यहाँ से निकाल लेंगे। सबसे पहले देखें P से P कट जाएगा और कुछ कटेगा, तो आप देख रहे होंगे 100 से 100, दोनों जगह 100 है तो कट जाएगा। और यहाँ बचा है 7.5 8 और इधर बचा है आपका 5, तो 5 से काट दीजिए इसको, 15 पच्चीस 75। चूँकि दशमलव है तो बीच में दशमलव लग जाएगा। अब 15/120 आ जाएगा यहाँ 120, एक स्थान पे दशमलव, तो और इधर बच जाएगा आपका R। तो R का मान कितना आ जाएगा 12%। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। उन वर्षों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसमें 2600 पर मूलधन दे दिया है कितना, 2600 पर 6 सही 2/3%। तो इसको सॉल्व कर लें ही तो 6 18, 18 2 20, तो कितना हो जाएगा 20/3 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज की राशि रुपयों की यथावत पूरी संख्या होगी। यहाँ मतलब हमें ऐसा मान T का रखना है कि इसका सॉल्यूशन जो है सॉल्व करने पर यहाँ एक पूरी संख्या प्राप्त हो, पूर्ण संख्या प्राप्त हो। तो ध्यान दीजिए, अब ये देखें अगर 3 से ये 26 तो कटेगा नहीं। अच्छा ये फार्मूला में 100 भी होता है, नीचे फार्मूला में 100 भी होता है, इसको भी ध्यान देंगे। PRT/100 होता है। तो यहाँ से डबल जीरो कट जाएगा, 3 से 26 कटेगा नहीं और 3 से 20 कटेगा नहीं, और 3 को हमें हटाना है। क्यों, पूरी संख्या लाने के लिए नीचे कुछ नहीं बचना चाहिए। तो T का मान हम ऐसा कुछ रखें जिसमें 3 शामिल हो, वह 3 से कट जाए। तो ऑप्शन से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर हम 4 रखेंगे तो क्या 4 3 से कटेगा नहीं, तो ऑप्शन हमारा ये गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ 3 रख दें T का मान, तो 3 से 3 क्या हो गए, 3 से 3 कट जाएगा और उसके बाद बच जाएगा 26 और 20 का गुणा। तो ये पूरी संख्या कितनी आ जाएगी, 26 दूना 52 यानी 520, और यह एक पूरी संख्या है।
तो टी का मान क्या रखने पाया है, तो टी का मान हम यहाँ 3 रखें तब हमारा आंसर आया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 750 और 6 वर्ष में 800 हो जाती है। कोई धन पी है और यह 5 वर्ष में, ध्यान देंगे, यह 5 वर्ष में हो जाती है 750, यानी कि कोई धन अगर 5 वर्ष में इतना हो जाती है तो यह मिश्र धन की बात की गई है, मिश्र धन इतना हो जाता है। और वही धन 800 हो जाती है, वही धन आपका 800 हो जाती है कितने वर्षों में, यह 6 वर्ष में। तो 6 वर्ष में इतना धन हो जाती है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए हमको मालूम है ए बराबर होता है पी प्लस एस आई, और एक ही धन है तो दोनों, तो हम यहाँ से देखें, अगर हमारा ये 750 हो जाता है, ए का मान 750 रखें तो पी तो एक ही है, और यहाँ एस आई कितने वर्ष का है, 5 वर्षों का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एस आई, या फिर ऐसे आप लिख दीजिए, यहाँ 5 वर्षों का हम एस आई लिख दें। और जब यह धन पी 800 हो जाता है, यानी मिश्र धन 800 हो जाता है, तो मूलधन तो वही है, वो एक ही धन है, और एस आई कितने वर्षों का है, 6 वर्षों का है। तो अगर हम इसका अंतर निकाल दें तो देखिए यहाँ पी से पी कट जाएगा, और 800 में से 750 घटा दें तो यहाँ आ जाएगा आपका 50, और इधर 6 वर्ष के एसआई में से 5 वर्ष के एसआई घटाएंगे तो हमें बचेगा क्या, 1 वर्ष का एसआई मिल जाएगा। इसको हम डायरेक्ट यहीं से निकाल सकते थे कि 800 में से 750 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50, और ये 50 कितने वर्ष का है, 6 और 5 वर्ष के अंतर, यानी 1 वर्ष का अंतर है। तो 1 वर्ष का एसआई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50। हम डायरेक्ट यहाँ सोच सकते थे, लेकिन ये आपको डिटेल में हमने इसलिए बताया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये कैसे निकाला जाता है। बाकी आगे क्वेश्चन में हम डायरेक्ट ऐसे ही निकालेंगे। तो 1 वर्ष का एसआई अगर 50 है तो हमें 5 वर्ष का अगर हम निकाल लें तो 5 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा, 5 से इसमें गुणा कर देंगे, 5 गुणे 50, यानी कि आ जाएगा आपका 250। अब आप देखिए, अगर कोई धन हमारा पी था उसमें 5 वर्ष का एसआई जुड़ा है तो 750 हो गया है, यानी पी प्लस एसआई कितना हमने निकाला 250, और वह कितना हो गया है 750। तो हम यहाँ से पी का मान निकाल सकते हैं ना, इसको उधर भेज दें तो ये हो जाएगा 750 माइनस 250। 750 में से 250 घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका 500 रुपया, और ये ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक धनराशि को 2 वर्ष के लिए निश्चित दर से साधारण ब्याज पर रखा गया। यदि इसे 4% अधिक पर रखा जाता तो इससे 480 रुपया अधिक मिलता। यह आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, कोई धनराशि पी है मान लेते हैं, और इस पे 8% का दर है, और समय दिया है कितने वर्ष का, समय है 2 वर्ष का। अब कहा गया है कि अगर हम पी को 8% ब्याज पे निकालते तो कुछ हमें मिश्रधन मिलता, मान लेते हमें कोई मिश्रधन मिलता। कहा गया कि यदि इसको 4% अधिक पर रखा जाता, यानी आर के जगह हम रख देते हैं आर धन 4%, तो यहाँ जो मिश्रधन मिलता उसमें बढ़ोतरी हो जाती। मान लेते हैं कोई भी मिश्रधन ए था, उसमें बढ़ोतरी कितनी की हो जाती, 480 की। लेकिन ये 480 की बढ़ोतरी कब होती, जब हम आर के जगह 4% रखते हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर 1 वर्ष में की बात करें तो 1 वर्ष में 4% बढ़ेगा, अगर फिर दूसरे वर्ष में बात करें तो दूसरे वर्ष में भी 4% बढ़ेगा, क्योंकि ये जो साधारण ब्याज होता है यह मूलधन पे ही इसकी काउंटिंग होती है। तो 4 4 8%, यानी मूलधन का अगर हम 8% निकाल दें, मूलधन का हम 8% निकाल दें, यानी 8/100, तो ये किसके बराबर आना चाहिए, 480। ये 480 की वृद्धि 4% के कारण हुई है, और ये 4% कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। तो 4 दूनी 8%, तो पी का 8% बराबर हो जाएगा 480। ये देखिए कट जाएगा, 8 6 48 यानी 60, और 60 में हम अगर 100 से गुणा कर दें तो पी का मान आ जाएगा हमारा 6000, और यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ₹800 की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 हो जाती है। यहाँ भी कुछ वैसा मिलता जुलता क्वेश्चन है। पी है 800 और यह कितना हो जाती है 956, और कितने वर्षों में होती है ये भी देखना है हमें, 3 वर्ष में। यह 3 वर्ष में 800 की राशि 956 हो जाती है। तो हमें अगर यहाँ एसआई की बात करें तो एसआई कितना हो जाएगा,
SI ब्याज कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 156 का। अब कहा गया है यदि ब्याज 4% बढ़ा दी जाए तो वह राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ SI की सहायता से हम ब्याज निकाल लें। तो ब्याज हम निकालेंगे तो क्या होगा, आप ऐसे देखिएगा, ये 3 वर्ष का 156 है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा। अगर हम 1 वर्ष का SI निकालें तो ये हो जाएगा 156/3, और 3×5 = 15 और 3 दूनी 6, तो 52 हो जाएगा। यानी 52 ब्याज मिला है किस पे, 800 पे 1 वर्ष का। इसको प्रतिशत में बदल दें तो 52/800 और गुणे 100%, यह हमारा R आ जाएगा। हम चाहे तो इसको यहाँ से भी निकाल सकते थे, SI = PRT/100। आप चाहे यहाँ से निकालेंगे तब भी आपका यही आ जाएगा। सॉल्व करें, सॉल्व करिए तो देखिए ये कुछ कटेगा, काट देते हैं। अगर 00 से 00 कट जाता है तो बचेगा यहाँ 4, 4 से काट दें 4 दूनी 8, और यह 13 चौक को 52, तो यह आपका आ जाएगा 13/2%। इसको ऐसे रहने देते हैं क्योंकि आगे अब इसकी और ज़रूरत है। अब आप देखिए, अब आप देखेंगे तो यहाँ एक चीज़ आपको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। देखिए यह गलती से लगे, इसको हटा देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा आपका 13% आ जाएगा, 13/2%। तो ये हमारा R का मान आ गया। अब कहा गया है यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, R में हम 4% की अगर वृद्धि कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 13/2 धन 4, और ये सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 और 13 7 20, और ये आ जाएगा आपका 21/2%। तो हम तो बढ़ा दी जाए तो 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो वह राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो देखें अब हम अगर यहाँ से SI निकाल लें, ब्याज पहले निकाल लें, तो ब्याज कितना हो जाएगा, राशि कितनी थी एक बार राशि देखिएगा, राशि थी हमारी 800 और दर कितनी है 21/2, और 3 वर्ष का निकालना है, बटे फार्मूला में 100 होता है, तो 00 से 00 कट जाएगा। और देखिए क्या बचा है, नीचे तो कुछ बचा नहीं, अब 2 से अगर हम काट दें इसको तो 2 चौक को 8, तो 4 3 12, यानी हो जाएगा 21 × 12। तो देखें ब्याज कितना आ जाएगा, 12 × 12, अब 12 दूनी 24, 24 से 25, 252 रुपया हमारा ये ब्याज आ जाएगा। और हमसे पूछा था A का मान मिश्रधन, तो मूलधन प्लस SI हमें निकालना है। तो मूलधन था हमारा 8000 और हमने SI निकाला प्लस 252, ये कितना हो जाएगा 1052, और यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देखिए कोई मिल रहा है, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई राशि साधारण ब्याज की 12% वार्षिक ब्याज दर पर कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। देखिए दोगुना वाला तिगुना वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो हम किसी राशि P को हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि 1 का 2 गुना 2 होगा, 3 गुना 3 होगा, 4 गुना 4 होगा, तो इसका गुना करना आसान होता है। तो कहा गया कोई राशि साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। हम मान लेते हैं P जो है 1 है, यह दोगुनी हो गई कितने समय में, हम मान लेते हैं T समय में, और यहाँ दर कितना दिया है 12% दिया है। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा, अगर कोई राशि A से 2 हो गई तो इसमें ब्याज कितना मिला। यहाँ हम SI अगर निकालें तो SI हमारा हो जाएगा 1 रुपये का ब्याज मिला, 1 रुपया उधार लिया, 2 रुपया वापस किया, तो 1 रुपया उधार। अब इसको हम इससे कोरिलेट करा देते हैं फार्मूला से, तो फार्मूला वाला क्या लगा दें, SI = PRT/100। तो SI है हमारा 1, P का मान हमने यहाँ 1 लिया है, R का मान हमें यहाँ दिया है 12, और T का मान हमें निकालना है, अब बटे 100 फार्मूला में होता है। तो देखिए 4 3 12 और 4 25 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 25/3 T का मान। और चूँकि ऑप्शन कुछ ऐसे दिया है तो इसको सॉल्व कर लें तो ये 3 × 24 और 1/3 वर्ष आ जाएगा। और चूँकि ऑप्शन में महीना भी शामिल है तो आप 1/3 वर्ष को महीना में बदलेंगे तो 1 वर्ष में 12 महीना, तो 12 से गुणा कर देंगे, केवल इसी को बदलेंगे क्योंकि ऑप्शन में 8 वर्ष तो है ही। तो ये हो जाएगा 3 × 12 यानी 4 महीना। तो आप इसको लिख पाएंगे 8 वर्ष 4 महीने, और यह ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर C में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक निश्चित राशि 6 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है। निश्चित राशि P को हम 1 मान लें और यह 6 वर्ष में, ध्यान देंगे 6 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, यानी मिश्रधन दिया है यहाँ 2, तो यहाँ ब्याज कितना मिल जाएगा SI, तो आप कहेंगे यहाँ SI 1 होगा। फिर कहा गया है
आगे देखेंगे। उसी तो कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, स्वयं की 5 गुनी। तो ये बताइए 1 का 5 गुना कितना होगा, 1 का 5 गुना, इस पे हम इधर लिख लेते हैं, तो 1 का 5 गुना 5 हो जाएगा। तो अगर यह राशि 1 से 5 हो गई तो यहाँ ब्याज कितना मिल जाएगा, तो यहाँ ब्याज मिल जाएगा आपको 4। तो ये 4 कितने वर्षों में होगा यही हमें देखना है। तो आप यहाँ ये देखिए, जब हमारा एसआई 1 था तो समय कितना था, 6 वर्ष। अगर हमारा एसआई 1 था तो समय लगे हैं 6 वर्ष। और जब हमारा एसआई जब धन 5 गुना होगा, ए का मान जब 5 गुना होगा तो एसआई 4 आएगा। तो जब एसआई 4 यूनिट होगा तो हमारा समय कितना हो जाएगा, तो 4 गुणे हम 6 कर देंगे, क्योंकि 1 का 6 है तो 4 का 4 छक 24 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साधारण ब्याज पर उधार दी गई किसी धनराशि पर 3 वर्ष का मिश्र धन। तो मान लेते हैं कोई पी है और यह 3 वर्ष में इसका मिश्र धन हो जाता है 715 रुपया। और उसके अगले, मतलब अब यहाँ से अगले 5 वर्ष में यह हो जाता है 990। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ से 5 वर्ष का ब्याज निकाल लें, आप चाहे तो इसको पूरा डिटेल में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मिश्र धन बराबर होता है ए बराबर पी प्लस एस आई। तो हम यहाँ 3 वर्ष का निकालेंगे और यहाँ हम 5 वर्ष का निकालेंगे, और यह 5 और 3 8 वर्ष का हो जाएगा यह। तो 8 वर्ष में से अगर हम 3 वर्ष का घटा देंगे तो 5 वर्ष का मिलेगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल लेते हैं एस आई। ध्यान दीजिएगा, एस आई ये कितने वर्ष का आएगा, एस आई ये 5 वर्ष का आएगा, क्योंकि 5 वर्ष का अंतर इतना है। तो कितना हो जाएगा, घटा लेंगे, 0 में से 5 जाएगा 5, सॉरी 0 यहाँ 0 है ना, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ बचेगा 8, और 8 में से 1 जाएगा 7, और ये बचेगा 9 में से ये 7 जाएगा 2, तो 275 हमारा यहाँ एसआई आ जाएगा। लेकिन ये एसआई कितने वर्षों का है आप, तो 5 वर्षों का। अगर हम एसआई 1 वर्ष का निकाल लें, अगर हम एसआई 1 वर्ष का निकाल लें तो इसमें 5 से हम भाग दे देंगे, 50 25 और 2 बचेगा 50 25। और हमें एसआई 3 वर्ष का निकालना है यहाँ। अगर हम 3 वर्ष का एसआई निकाल लें और 3 वर्ष का एसआई अगर हम मिश्रधन में से घटा दें तो हमें मूलधन मिल जाएगा, और हमें यही मूलधन पूछा जा रहा है। तो 1 वर्ष का इतना है तो हम 3 वर्ष का निकाल लें, अगर 3 वर्ष का एसआई तो यह हो जाएगा 3 गुणे 55, और ये हो जाएगा 3 पचे 15 और 3 पचे 15 1 16। तो घटा लीजिए। अब हम क्या करेंगे, हमें मूलधन निकालना है, तो यहाँ 3 वर्ष का एसआई कितना आ जाएगा 165। अगर हम मिश्रधन में से हम ब्याज घटा दें तो हमें मूलधन मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ पी का मान हो जाएगा 715 में से घटा देंगे 165, 5 में से 5 जाएगा 0, 11 में से 6 जाएगा 5, और 6 में से 1 जाएगा 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 550 रुपया। यहाँ अगर किसी को डाउट हो तो आप ऐसे फार्मूला से भी लिख सकते हैं कि ए बराबर होता है पी प्लस एस आई। तो अगर एस आई हमें मालूम है, अगर ए मालूम है तो हम पी का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि एस आई को इधर पक्षांतर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखें, एक निश्चित धनराशि पर 6.4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 से 3/4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज दे दिया है हमारा कितना। सबसे पहले साधारण ब्याज दे दिया है, तो एसआई इक्वल क्या होता है PRT/100। इसका मान दिया है 1896, और किसी धनराशि, तो हम मान लेते हैं पी ही धनराशि है, आर का मान दिया है 6.4%, और कितने वर्षों में, तो 4 3 12, 12 3 15/4, और चूँकि फार्मूला में PRT/100 होता है तो यहाँ 100। इसको सॉल्व करें, पी का मान निकालें। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा, अगर हम यहाँ से दशमलव हटाते हैं, या फिर हाँ दशमलव हटा ही देते हैं, तो दशमलव हटाएंगे तो इसमें एक 10 और शामिल हो जाएगा नीचे, क्योंकि 10 से हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 10 हट जाएगा। अब इसको काट देते हैं, ये अगर काट दें 5 से तो 5 दूनी 10 और 5 3 15, 5 3 15 हो जाएगा ना। अब यहाँ देखिए ये बचा है क्या, 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8 से हम काट दें 8 64 हो जाएगा। और इसके बाद बचा यह 3 बचा है, तो 3 से इसको काट दें डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 3 से काट दें, तो 3 छक 18
3 छक 18, 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6। और यहाँ लेकिन अभी 8 बचा है, तो 8 बचा है तो हम इसको किससे काट दें, 4 से काट दें। देखिए 4 दूनी 8 और 4 से कट जाएगा, 4 कने 4, 2 बचेगा 23, 4 बचे 20 और 3 बचेगा 4 बटे 32, 158। लेकिन अभी भी 2 बचा है तो 2 से भी तो कट जाएगा, तो 2 सत्ते 14 और 2 नवा 18, तो लास्ट में है 79 बचा है और नीचे 100 है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी का मान आ जाएगा 79 और 00, 7900। अब आपसे कहा गया है कि समान ब्याज दर पर 6/2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन, तो हमें मिश्र धन निकालना है, इस मूलधन पे मिश्र धन निकालना है। किस दर से, तो 6/1/4 वर्षों में, और दर वही है से दर उसी दर पे निकालना है। तो देखा हम दीजिए, अगर हम यहाँ SI निकालना है, SI इक्वल तो क्या होगा 7900 PR, आर का मान है वही 6.4, टी कितना है 6 चौक 24, 1 25, 25/4। इसको हम सॉल्व करके लिखते हैं, बटे फार्मूला में 100 होता है, और अगर ये दशमलव हटा दें तो 1 10 और आ जाएगा। तो SI निकाल लीजिए, सॉल्व करिए, जो कटे काटते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं 25 चौक को 100, और फिर हो जाएगा आपका 4 से काट दें इसको, 4 चौक को 16, दोनों 4 को ले लेते हैं, 4 चौक को 16, 16 चौक को 64, और 1 0 से 1 कट जाएगा। अब तो बचा है क्या, केवल 4 बचा है, 790। गुणा कर दें तो 4 0 0 और 4 9 36 को 6, कैरी बचा 3 और 4 7 28, 28 3 हो जाएगा हमारा 31। तो 3160 हमारा ब्याज आ गया। और चूंकि हमसे ए पूछा था तो ए का मान होता है P प्लस SI। P का मान 7900 था, उसमें हमें इसको जोड़ देना है, 3160 को जोड़ दीजिए, तो 0 6 9 1 10 का 0, 7 3 10 1 11, तो 11,060 ऑप्शन है कोई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 8 से 1/3 वर्षों में दुगुनी हो जाएगी। तो मान लेते हैं वो धन 1 है और यह धन दुगुनी की बात की गई है, तो ये दुगुनी हो जाती है किस वार्षिक दर पर। यहाँ दर निकालना हमें, तो यहाँ आप बताइए SI कितना आ गया, SI आ गया 1, और समय दिया है 8 से 1/3 वर्षों में, तो SI वाला फार्मूला लगाते थे, SI इक्वल PRT/100 वाला फार्मूला लगाए थे। SI का मान यहाँ 1 है और P हमने 1 लिया है, R का मान हमें निकालना है यहाँ, और T का मान है 8 3 24, 1 25/3। ध्यान दीजिए, हमें यहाँ R का मान सॉल्व करके रखते हैं, अब बटे फार्मूला में 100 होता है, 25 चौक को 100 और 4 3 12, तो R का मान यहाँ से कितना हो जाएगा 12%। ये 4 3 12 दोनों नीचे हैं, इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, तो ये है, एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन इतना है। समान धनराशि पर समान ब्याज दर पर इतने वर्षों को प्राप्त क्या होगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मूलधन जो होता है मूलधन है और इस पर ब्याज की 6% वार्षिक, यानी 6% वार्षिक है, तो हम इसको डायरेक्ट अगर लगाना चाहें, अगर 1 वर्ष का ब्याज 6% है और समय की बात की गई है 3 वर्ष का, तो 3 से गुणा कर दें तो 6 18% ब्याज मिलेगा। और मूलधन अपने आप में 100% होता है, अगर 100% है और इस पर 18% का ब्याज लगेगा तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा 118%। तो मूलधन का हम 118% निकाल दें, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मूलधन का हम 118% निकालते हैं तो यह मिश्रधन के बराबर हो जाएगा। और मिश्रधन का मान कितना है, क्वेश्चन में दिया है 14,160। इसको आप समझ पाए होंगे, या फिर अगर आप इसको डिटेल में लगाना चाहते हैं तो फिर आप इसको ऐसे लगा सकते हैं, A बराबर P प्लस SI से। तो P का मान हम पहले P मान लेंगे और फिर यहाँ फार्मूला लगा देंगे SI का फार्मूला PRT/100। तो हम यहाँ से निकालेंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। अगर हम ऐसे सॉल्व करें तो देखिए क्या होगा, ये कटेगा, अगर हम 2 से काट दें, 2 से कट रहा नहीं कुछ तो 2 से कटेगा, 2 से काट दें तो 2 5 6 10 और 2 9 18, 2 से 1 कटेगा तो हो जाएगा 2 7 14, और फिर आपका 1 उतरेगा, भाग नहीं जाएगा तो 0, 2 8 16, सही है ना भाग, 2 7 14
एक में भाग देंगे 2 से, नहीं भाग जाएगा तो इसको उतारेंगे, 2 8 16 सही है। अब देखिए 59 से कटेगा क्या डायरेक्ट, 59 करने 59 एक बार, अब बचेगा कितना 11, तो 18 हो जाएगा, और 59 दूना 118, तो 120 बार में कट जाएगा। अगर हम p की वैल्यू यहाँ से निकालें तो इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो p का मान हो जाएगा 120 गुणे 100, यानी कि 2 जीरो और लग जाएगा 12,000। अब पूछा क्या गया है, समान धनराशि पर यानी इसी मूलधन पर ब्याज दर, समान ब्याज दर पर इतने वर्षों का साधारण ब्याज। अब यहाँ से साधारण ब्याज पूछा है तो आसान है निकालना, यानी 12,000 का ब्याज दर हमें निकालना है समान धनराशि पर, और यहाँ दर भी वही समान है, ब्याज दर भी समान है, तो ब्याज दर कितना हो जाएगा 6%, और कितने वर्षों का, तो 4 तिहाई 12, 12 दू 4 तिहाई 12 दू 14, तो ये हो जाएगा 14/3, यही निकालना हमें। अगर ये प्रतिशत भी हटा दें, तो अगर ये प्रतिशत हम हटा दें तो नीचे अब फार्मूला में 100 भी लिख देंगे, वही SI = PRT/100 वाला फार्मूला लग जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको, सॉल्व करेंगे तो ये देखिए सबसे पहले हमने देखा ये 00 से 00 कट जाए, और ये 3 से काट दे इसको, 3 चौक को 12 को, तो यहाँ 4 बचा है और 1 जीरो बचा है ना, हाँ ये बचा है, और ये हो जाएगा 4 छक 24, 240 में फिर हम 14 से गुणा कर देंगे, तो 14 शून्य शून्य, 14 चौक 56 को 6, कैरी बचा 5, और 14 दूनी 28, 28 5 33, तो 3360 रुपया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। एक निश्चित धनराशि वार्षिक 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष 4 महीने में 49 हो जाती है। उसी धनराशि पर वार्षिक 8% साधारण ब्याज से इतने वर्ष का मिश्र धन होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। वार्षिक ब्याज कितना है, 7 वार्षिक ब्याज है 7.5%, और कितने महीने का, 3 वर्ष 4 महीने। तो इसको थोड़ा अलग से सॉल्व कर लें, 3 वर्ष तो है, 4 महीने को वर्ष में बदल लें तो ये हो जाएगा कितना 4/12, तो ये 4 करने 4, 4 3 12, तो ये हो जाएगा 3 त्रिक 9, 1 10/3 वर्ष। हमने इसको वर्ष में बदल लिया। तो ये बताइए एक वर्ष का ब्याज अगर 7.5 है तो 10/3 वर्ष का, इसमें 10/3 से हम गुणा कर देंगे। अगर यहाँ दशमलव हटा दें तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, और 10 से 10 कट जाएगा, और यह 3 से यह 3 दूनी 6 और 3 पच्चे 15, तो कुल मिला जुला के ब्याज हमारा मिलेगा 25%। ध्यान दीजिएगा ये हमारा क्या हो जाएगा ब्याज, और ये क्या कहा गया है इतना हो जाता है। तो ये मिश्रधन दिया है ना, तो आप डायरेक्ट अगर लगाएंगे तो कैसे ऐसे समझेंगे, अपने आप में मूलधन क्या होता है, अपने आप में मूलधन 100% होता है, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा 100% पे 25% ब्याज लगेगा, तो 100 में हम अगर 25% ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 125%। तो हमें यही निकालना था, तो इसका मान दिया है कितना 4900, 125% का मान अगर हम ऐसे लगाएं तो इसका मान दिया है, या फिर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, मूलधन P का 125% निकाल दें अगर हम 125/100, तो ये 4900 आना चाहिए। तो सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो ये कुछ कटेगा, काट देते हैं, 25 चौक को 100 और 25 पचे 125, 5 से इसको काट दें, 5 9 45, और बचेगा 5 9 45, 4 बचेगा 5 और 40 हो जाएगा, और 8 पचे 40, तो ये हो जाएगा 980, और 4 से अगर इसमें गुणा कर दें तो हमारा मूलधन आ जाएगा 4 शून्य शून्य, 4 8 32 को 2, कैरी बचा 3, 4 9 36 और 36 3 39, यह हमारा मूलधन आ जाएगा। अब फिर कहा गया है कि उसी धनराशि पर 8% साधारण ब्याज की दर से इतने वर्ष का मिश्रधन, फिर मिश्रधन पूछा है तो फिर हम अलग से ब्याज निकाल लें, तो 8% तो वार्षिक है, 8% तो वार्षिक 1 वर्ष का है, कितने वर्षों का 4 3 12, 12 3 15/4 वर्षों का, तो 4 दूनी 8 और 15 दूनी 30, फिर यहाँ 30% ब्याज मिलेगा। तो अगर 30% ब्याज मिलेगा तो अगर यह मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो 100% में 30% ब्याज जोड़ देंगे तो 130% क्या हो जाएगा मिश्रधन हो जाएगा। तो हम इसका 130% निकाल दें, 130/100,
तो ये तो मूलधन था यहाँ तक, तो ये मिश्र धन हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं हम, तब ये मूलधन होके अब ये मिश्र धन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मूलधन से क्या बदल जाएगा, मिश्र धन में। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 0 से 0 कट जाए और इस 0 से 0, तो 13 दूनी 26 को 6, कैरी बचा 2 और 13 9 117, 2 119 को 9 बचा 11 और 13 या 39, 39 11 40 10 50, तो 5096। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट किए हैं, इसको आप देखिएगा। अगर ना समझ में आए तो फिर आपके पास एक विकल्प यह है कि मिश्रधन निकालने के लिए आप ऐसे निकाल लें, P प्लस SI। जैसे P है आपका, P कितना था, 39 20 था ना, P 39 20 है। अगर हम इसमें SI निकालेंगे तो 39 20 गुणे SI इक्वल क्या होता है, PRT। R कितना है, R 8% है और समय कितना है, 4 3 12 3 15/3। हम ऐसे निकाल सकते हैं, फार्मूला में बटे 100 होता है। हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारा यही आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, 5096 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी को 26,000 की धनराशि 2 साल के लिए और सी को 15,000 की धनराशि 4 साल के लिए उधार देता है। ए जो है 2 लोगों को उधार देता है, बी को भी उधार देता है और सी को भी उधार देता है, सी को। और यहाँ देखेंगे, यहाँ बी को कितना देता है, 26,000 रुपया उधार देता है और इसको देता है 15,000 रुपया 2 साल के लिए। बी को 2 साल के लिए, यहाँ 2 वर्ष दिया है समय, इसको अलग समय दिया है क्या, हाँ इसको 4 वर्ष के लिए देता है। और फिर कहा गया है उधार देता है, उसे दोनों से साधारण ब्याज के रूप में कुल मिलाकर 8,960 रुपये प्राप्त होते हैं। तो ब्याज की दर, अच्छा दर दोनों का कॉमन है, यानी यहाँ भी R% है और यहाँ भी R% है, क्योंकि अगर दोनों का अलग अलग दर होता तो इसमें दिया होता। अब देखिए, अगर हम देखें यहाँ से हमारा SI कितना हो जाएगा, SI क्या होता है, 2600 की राशि है, 26,000 की राशि है, उस पर 2 वर्ष में R% के दर से, तो यहाँ हो जाएगा 26,000 का 2R%, 2R%, यानी 2R/100। अब आप यहाँ देखिए 15,000 की राशि पे ब्याज कितना हो जाएगा, R% 1 वर्ष का है, क्योंकि ये दर हमेशा R% वार्षिक होता है। इसका मतलब 1 वर्ष का ब्याज R% है, तो 4 वर्ष का 4R% हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 4, इसको हम लिखेंगे 4R प्रतिशत है तो बट्टे 100 लगा देंगे। और ऐसे भी होता है SI = PRT/100। सॉल्व करिए, यहाँ 00 से काट देते हैं, यहाँ 00 से हम काट देते हैं। अच्छा, इसका टोटल मान भी दिया है, टोटल मान दिया है 8,960 रुपया। सॉल्व करिए, यहाँ क्या बचा है, 26 दूना 52, तो 520 R, 26 दूना 52 520 R। और यहाँ बचा है, नीचे तो कुछ बचा नहीं है, 15 चौको 60, तो ये हो जाएगा आपका 15 चौको 60 और 1 0 ये बचा है 400 R, और इसी का मान दिया है 8,960। तो ये दोनों अगर हम जोड़ दें, अगर दोनों हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 6 5 1120 R बराबर 8,960। तो 0 से 0 कट जाएगा, R का मान निकालेंगे तो कटेगा क्या, 6 बार में, 6 दूनी 12, नहीं 6 बार में तो नहीं कटेगा, 8 बार में देखें तो 800 हो जाएगा, 12 96। तो देखिए ये 8 बार में डायरेक्ट कट जाएगा, क्योंकि 800 हो जाएगा और 12 96, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8%। R का मान 8%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरुण ने 7,000 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश की। भरत ने एक निश्चित धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए निवेश की। यदि अरुण को प्राप्त मिश्रधन भरत को प्राप्त मिश्रधन के बराबर है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अरुण का मिश्रधन और भरत का मिश्रधन दोनों का बराबर है। यहाँ अरुण का ध्यान देंगे, अरुण का A और भरत का A दोनों बराबर है। यहाँ लिख देते हैं अरुण का A और भरत का A बराबर है, तो ये हमें देखना है। अरुण ने 7,000 की धनराशि, अरुण ने 7,000 की धनराशि लगाई है और भरत ने एक निश्चित धनराशि, भरत की धनराशि को हम P मान लेते हैं, और ये 10%
वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश की। अब आपको यहाँ थोड़ा सा शार्ट में लगाना है। जैसे अगर 1 वर्ष का 10% है तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 20%। तो 20% तो ब्याज आएगा, लेकिन अगर हम SI निकालें तो इसका हम सीधे 120% निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो 100% में अगर हम 20% ब्याज जोड़ेंगे तो 120% हमारा मिश्रधन हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। और इधर क्या बात की गई है, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए। तो 8 × 5 कितना हो जाएगा 40, तो 140% निकाल देंगे, तो 140/100। या डायरेक्ट हम मिश्रधन निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम SI ना निकाल के हम सीधे मिश्रधन निकाल रहे हैं। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो भरत द्वारा निवेशित राशि हमको मिल जाएगी। तो सॉल्व करिएगा, कुछ कटेगा, 00 से 00 दोनों तरफ है तो हमने काटा। और फिर यहाँ देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये सीधे 14 से कट रहा था, 14×5 = 70, और ये 2 0, और यहाँ 12 बचा है ना, ये तो 12 बचा होगा, हाँ 12 बचा है, तो ये 12×5 = 60, 12×5 = 60, और ये 2 0 हैं, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 6000। पी का मान 6000, ऑप्शन नंबर है डी। नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कहा गया है राधा ने 19,200 का ऋण लिया, जिसमें कुछ धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर और शेष को 7% वार्षिक साधारण ब्याज पर उसने 5 साल के बाद ब्याज के रूप में इतना दिया। तो अगर हम 1 वर्ष का निकालें, देखिए 5 साल का भी निकाल सकते हैं, एक वर्ष में हमें आसानी से थोड़ा लग जाएगा, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। तो देखिए 19,200 राशि को 2 जगह, तो मान लेते हैं पहली जगह उसने ₹X लगाया, तो दूसरी जगह कितना बच जाएगा आपका 19,200 माइनस ₹X बच जाएगा। अब आप देखें, चूँकि 5 साल के लिए लगाया है, तो अगर हम 1 साल का निकाल लें तो इसी में हम 5 साल से भाग दे देंगे, क्योंकि 5 साल का अगर ब्याज इतना है तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा हमारा, अगर हम इसी में भाग दे दें तो 5 5 2 0 में हम 5 से भाग दे देंगे। तो 1 वर्ष का इसका निकाल लें, इतना यहाँ कितना दर है 4%, तो यहाँ 4/100 ब्याज हो जाएगा। 1 साल का है तो 1 ना लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ ब्याज है 7%, तो यह हो जाएगा 7/100। 1 साल का ब्याज 7% है, तो इतना आना चाहिए। सॉल्व करें इसको, ये कट जाएगा, 5 × 5 5 × 5, और यह हो जाएगा आपका 2 उतरेगा, भाग नहीं जाएगा, 5 × 4 = 20, 1104 आ जाएगा। अब आप देखिए इसको सॉल्व करिएगा, हम अगर 7 से गुणा करें तो इसको ऐसे ही रहने दें 4x/100, और यहाँ 7 से इसमें गुणा करेंगे तो ये 00 से 00 ये कट जाएगा इसमें, तो 7 दूनी 14 को 4, और 7 9 63, और 63 1 64 को 4, कैरी बचा 6, और 7 कन्ने 7, और 7 4 11। एक बार फिर से देख लेंगे, 7 दूनी 14 को 4, और 7 9 63 1 64 को 4, हंसी लगा 6, और 7 कन्ने 7, और 7 4 11, और यहाँ क्या हो जाएगा -7x/100। इस यहाँ तो होगा ना, और इधर है आपका 1104। अब आप देखेंगे, देखिए यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती हुई है। 7 दूनी 14 को 4, 7 9 63 1 64 को 4, कैरी बचा था 6, सॉरी कैरी बचा था 6, हमने 3 जोड़ दिया है, तो 7 करें 7 713 यहाँ होगा, तो यहाँ हो जाएगा यहाँ हो जाएगा यह 13। चलिए अब हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको उधर ले जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 7 में से 4 जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x/100, और इधर हो जाएगा हमारा 1344 में से हम घटा देंगे 1104 को। हमने माइनस वाले को उधर ले गए हैं, प्लस वाले को इधर लाया हमने, तो ये बताइए कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3x/100 बराबर हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा 0, और यहाँ बचेगा 4, और 13 में से 11 जाएगा 2, 240 कट जाएगा। देखिए 3 8 24, और यह x का मान आपका आ जाएगा 8000, x का मान हो जाएगा 8000 रुपया। तो अब आप देखिए हमसे क्या पूछा गया था, तो उधार ली गई धनराशि में कितना अंतर है, तो एक धनराशि तो हमने x माना था,
तो एक 8,000 आ जाएगा। और दूसरी धनराशि कितनी थी, 19,200 में से x घटाना था, 19,200 में से x घटाना था, यानी कि इसमें से 8,000 घटाना था। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0 0 और 2 में से 0 जाएगा 2 ही, 9 में से 8 जाएगा 1, यानी 11,200। और फिर इनके बीच अंतर पूछा गया था कि जो x था और यहाँ जो 19,200 माइनस x था, इनके बीच का अंतर पूछा गया था। तो कितना हो जाएगा, घटा देते हैं, 0 में से 0 जाएगा 0 0, और फिर यहाँ देखिए बचेगा 2, और 11 में से 8 जाएगा 3, तो 3200 आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1625 रुपये की राशि पर दो अलग अलग स्रोतों से 5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों के बीच इतना का अंतर है, उनके ब्याज दरों के। तो ध्यान दीजिएगा, 1600 राशि, दोनों जगह 1625 की राशि लगाई गई है, 1625 की राशि, और अलग अलग स्रोतों से 5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज। तो 5 वर्षों में, तो अगर हम 1 वर्ष का निकाल लें, जैसे मान लेते हैं यहाँ R1% ब्याज है और यहाँ R2% ब्याज है, और कितने वर्षों का है, 5 वर्षों का। तो 5 वर्षों का अगर हम निकालना चाहें तो हमें यहाँ ब्याज क्या मिल जाएगा, यहाँ हमें मिल जाएगा 1625 का 5R1% है, तो बटे 100 कर देंगे हम, और यहाँ हो जाएगा 1625, यहाँ भी 5 की हो जाएगा 5R2 बटे 100, और इधर है आपका अंतर कितना दिया है, 32.50। तो आप देख रहे होंगे यहाँ 1625 और 5/100 दोनों जगह कामन है, तो हमें 1625 गुणे 5/100 कामन कर लें, तो यहाँ बचेगा R1 माइनस यहाँ R2, और इधर हो जाएगा 32.50। तो सबसे पहले अगर हम 100 से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरा हो जाएगा 32.50, और यहाँ बचेगा R1 माइनस R2, इसी का मान निकालना है। और ये तो ख़त्म हो गया क्योंकि हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, और यहाँ बचा है 1625 गुणे 5। तो आप देखेंगे ये सीधे कट रहा है 1625 दो बार में, और यहाँ है आपका 5, तो 5 से भाग दे देंगे, तो R1 माइनस R2 बराबर 2/5, और यह आ जाएगा 0.4%। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये सब तो हमने डायरेक्ट कामन कर सकते थे, लेकिन पूरा समझ में है इसलिए पूरा हमने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 6500 और सी को 4 वर्षों के लिए 8000 समान ब्याज दर से साधारण ब्याज पर दिए, और दोनों ब्याज के रूप में 45। ये तो आसान क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी लगाया है, लेकिन फिर से एक बार लगाते हैं। ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 6500 रुपया दिया है 2 वर्षों के लिए, और सी को दिया है 4 वर्षों के लिए 8,000 रुपया, और समान ब्याज दर है, तो यहाँ भी आर है यहाँ भी आर है। तो देखिए अगर यहाँ आर प्रतिशत ब्याज दर है और 2 वर्षों के लिए, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, और यहाँ 4 वर्षों के लिए है तो इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे, तो हमारा यहाँ से एसआई निकल जाएगा। एसआई 6500 का कितना निकालेंगे हम लोग, 2R हो जाएगा। अब प्रतिशत है तो बटे 100, अरे यहाँ 6500 है, ये छूट गया है, इसको थोड़ा सा पूरा कर लीजिएगा आप लोग, ये छूट गया है। 6500 गुणे 2R बटे 100 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा हमारा 8000 का 4R प्रतिशत, यानी 4R बटे 100, और ये कितना ब्याज मिलता है दोनों से, 4500। तो हमसे पूछा गया प्रति वर्ष ब्याज दर, आर का मान निकाल लेना है। तो ये देखिए 00 से 00 हम यहाँ काट देते हैं, इसको हम इससे काट देते हैं, तो बचेगा हमारे पास क्या है, यहाँ 65 दूना 130R, और यहाँ बचेगा हमारा 8 चौको 32 320R, और यह 4500R है, वो सॉरी 4500 है, जोड़ दें तो यह 30 20 50 हो जाएगा, तो 350 यानी 450 आ जाएगा। 450R बराबर 4500, डायरेक्ट कट रहा है राशि, तो 10 बार में, तो आर का मान आ जाएगा आपका
10%, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।